तो डॉक्टर साहब मेरे लिए तो ये बहुत ही अचंभे की बात है, यानी मैं तो हैरान और परेशान ही रह गई कि क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर को हैंडओवर किया जा सकता है। आप बताइए इसके ऊपर। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये हैंडओवर कर देते हैं। और ये बात बहुत सारे पाकिस्तान के जो सर्कल्स थे उनमें पहले से चल रही थी कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात आएगी तो दो अफराद की वजह से, हाफिज सईद और मसूद अजहर की वजह से 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनकी कुर्बानी नहीं दी जा सकती। आज साबित हो जाता है कि हाफिज सईद साबित हो गया कि हाफिज सईद 26/11 जो मुंबई अटैक था उसमें इन्वॉल्व था। आप क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली, फिर वो सजा का हकदार है। अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी कोई भी इंसान करता है, उन्हें दे देंगे या मसूद अजहर उन्हें अगर लेट्स सपोज दे देंगे। पाकिस्तान का पानी आ रहा है जब, अच्छा कह रहा वो एक दो बंदे को कुर्बानी देनी पड़े तो कोई बात नहीं है इसके अंदर। हाफिज सईद आपको पता है मुंबई हमलों में भी उनका नाम भारत लेता रहा है, उनमें पुलवामा भी शामिल है मेरी मालूमात के मुताबिक। लेकिन अहम बात यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान खामोशी से ये मामला चल रहे हैं, पब्लिक में नहीं लाया जा रहा। अब ये किस पे आ गया है कि हाफिज सईद को भी ले लो, मसूद को भी ले लो, मसूद अजहर को भी ले लो। अगर इंडिया हमें लोकेशन बता दे, लोकेशन क्या बताए? तुम्हें अपने बाप की लोकेशन नहीं पता बे? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बाप कहाँ है? ये कहते हैं कि 33 साल के लिए जेल में डाल दिया टेरर फाइनेंसिंग के लिए हाफिज सईद को। हर दूसरे हफ्ते तो बाहर रैली में आता रहता है। कितनी बार हमारे मीडिया ने कवर कराया कि रैली में खड़ा स्पीच दे रहा है। तुम्हारा पानी बंद रहे। कोई इतना भी अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी ये ब्लूप्रिंट भी लेके आ जाएंगे। वही मैंने कहा था कि ये मोटा भाई को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मोदी की पूरी कैबिनेट में एक लौता मिनिस्टर जो कि हु मीन्स बिजनेस, जो सबसे ज्यादा काम करता है। दोस्तों नमस्कार। जब से हमने पानी रोका है पाकिस्तान का, तब से वहाँ लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है और वो हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारा पानी खोल दो। और अब तो वहाँ के एक्स फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर इंडिया सिंधु जल संधि को दोबारा ओपन करता है तो हम हाफिज सईद को देने के लिए तैयार है भारत। ये खबर आने के बाद तो भारत में किसी को यकीन नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट में इसका कोई रोल ही नहीं है और ना ही इसके पास कोई पावर है उसे भारत को सौंपने की। तो फिर उसने ऐसी बात क्यों बोली? वो इसलिए क्योंकि एक मैसेज दिया गया भारत को वहाँ की आर्मी के द्वारा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं और आप चाहो तो हमसे हाफिज सईद भी ले लो, लेकिन खोल दो हमारा। खुद तो आसिम मुनीर सामने आके बोलेगा नहीं, इसलिए बिलावल को आगे कर दिया। ये सब नौकरी तो है आर्मी चीफ के, जो वो बोलते हैं वो ये करते हैं बिना कोई सवाल पूछे। और जब से बिलावल ने ये बोला है तब से हाफिज का बेटा मीडिया में रो रहा है कि उसने ऐसे कैसे बोल दिया, बहुतों को न बोलने वाला। मतलब आप सोचिए, जिस बंदे को यूएन तक ने डिक्लेयर कर रखा है ग्लोबल टेररिस्ट, वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है और इलेक्शन भी लड़ता है और फिर पाकिस्तान बोलता है कि हम बहुत शरीफ हैं। ये लोग ऐसे काम करते हैं तभी तो टीटीपी और बीएलए डेली ठोकती है इनको, क्योंकि उन सबको भी पाकिस्तानी आर्मी ने ही पैदा किया है। तभी तो आज इनकी अपने पड़ोस में किसी भी कंट्री से नहीं बनती, ना ही भारत से, ना ईरान से, ना ही। तो डॉक्टर साहब मेरे लिए तो ये बहुत ही अचंभे की बात है, यानी मैं तो हैरान और परेशान ही रह गई कि क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर को हैंडओवर किया जा सकता है। आप बताइए इसके ऊपर। पूरी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियली इसको सपोर्ट करती है या नहीं करती, और बिलावल भुट्टो ने ये किस बुनियाद पे कह दिया है, लेकिन आई थिंक दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड इफ दे आर सीरियस एंड दे मीन बिजनेस। मसूद अजहर जो है वो कहते हैं अफगानिस्तान में है। हमने तो सुना था कि जब ये इंडिया ने वो अटैक किया था तो भावलपुर में उनके सिस्टर का खानदान 10 लोगों का वो उसमें लॉस्ट देयर लाइव्स एंड सो ऑन। तो मसूद अजहर वाज देयर इन भावलपुर एट दैट टाइम। शायद अब अफगानिस्तान चले गए हैं, आई डोंट नो। लेकिन अगर इन ऐसे लोगों को हैंड ओवर किया जा सकता है कि वो दे शुड स्टैंड ट्रायल फॉर द एक्यूजेशंस अगेंस्ट देम, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के बयान जो हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक वो पूरा जो सेटअप उनको सपोर्ट ना करता हो। हाफिज सईद और मसूद अजहर को जो देने की बात पाकिस्तान कर रहा है, इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है इंडस वाटर ट्रीटी। और ये बात बहुत सारे पाकिस्तान के जो सर्कल्स थे उनमें पहले से चल रही थी कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात आएगी तो दो अफराद की वजह से, हाफिज सईद और मसूद अजहर की वजह से 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनकी कुर्बानी नहीं दी जा सकती। अच्छा, ये बात ऐसे भी 25 करोड़ पाकिस्तानियों की नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाले तो मैटर ही नहीं करते। ये बात है बेसिकली जो पंजाबी हैं और जो सिंध के अंदर जो रिजेंटमेंट आ रही है, सिंध तास मुआहदा जिसे पाकिस्तान में कहते हैं या इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, उसको लेकर के, चूंकि वहां पे जब वाटर सिक्योरिटी की जो इश्यूज थे वो खड़े हो गए और पाकिस्तान ने देखिए पिछले 70-75 साल में डैम्स वैम्स तो बनाए नहीं है, रिजर्वायर्स बनाए नहीं है। उनका चूंकि उनकी वो प्रायोरिटी नहीं थी, वो उसके लिए भी रॉ को ब्लेम करते हैं कि भाई रा ने नहीं बनने दिया। उनको लगा कि यार ये तो सही में करने लग गए हैं। तो जब इसको कंप्लेन लेकर के जब आसिम मुनीर वहां पहुंचे अमेरिका, तो डोनाल्ड ट्रंप तो डीलर है,
मतलब वो तो डील करेगा, बिजनेसमैन आदमी है। उसने कहा एक काम करो, अगर तुमको ये इंडस वाटर ट्रीटी, अगर तुम चाहते हो कि ये इंडिया के ऊपर मैं प्रेशर डालूं कि इसको अवेंस में ना डालकर इसको ऑनर करे इस ट्रीटी को, तो वो जो 2 बंदे मांग रहे हैं, मसूद अजहर और ये हाफिज सईद, ये मुंबई और कश्मीर वाले जो आतंकवादी हैं, इनको हैंड ओवर कर दो। यार 2 बंदों के लिए तुम क्यों अपनी पूरी कौम और अपनी पूरी रियासत का जो है वो बंटाधार करने पे लगे हुए हो? ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उधर से आया, इनको समझ में आई बात, इन्होंने बहुत सर जोड़ के बैठे सारे। इन्होंने कहा यार हाफिज सईद तो दूसरा भी पैदा कर लेंगे, मसूद अजहर भी दूसरा पैदा कर लेंगे, इनको पैदा करने में क्या है, हमारे पास तो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अब पाकिस्तान की आधी ज्यादा आबादी यूथ है, और वो जो यूथ है वो कभी स्कूल ही नहीं गया, न जाएगा। जो 3 साल वाले हैं वो भी कभी नहीं जाएंगे आधे। रीजन क्या है? और स्कूल जब मैं बोलता हूं, ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं जाएंगे तो मदरसे जाएंगे, वो मदरसे भी नहीं जाएंगे। ये जो इसके पीछे की साइंस है ना, बिलावल भुट्टो जो बोल रहा है, ये अब ये इस गवर्नमेंट को चाहते हैं कि ये फॉल ले। बुरी तरीके से जो पाकिस्तान की रियासत है वो घबराई हुई है इंडस वाटर ट्रीटी के कैंसिलेशन को लेकर के, कि अगर इंडिया ने अगर ये एग्जीक्यूट कर लिया प्लान, जो उन्होंने ब्लूप्रिंट ऑलरेडी इन्होंने सब, उनको इतना भी अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी ये ब्लूप्रिंट भी लेके आ जाएंगे। वही मैंने कहा था कि ये मोटा भाई को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मोदी की पूरी कैबिनेट में इकलौता मिनिस्टर जो कि हु मीन्स बिजनेस, जो सबसे ज्यादा काम करता है, जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, जिसका दिमाग सबसे ज्यादा है, और वो उसको अगर कोई टास्क मिला है तो वो सबसे बड़ा जो टास्क मास्टर मिनिस्टर है पूरी कैबिनेट में, वो अमित शाह है। ये मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मैं किसी और मिनिस्टर के बारे में ये बात नहीं कहता। और एक बात समझिए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये हैंडओवर कर देते हैं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये इनकी तारीख है। मोहसिन कुशों के ऊपर कहते हैं ना कि वो आरिफ शाहिद ने कहा था कि पाकिस्तान की तारीख जो है वो मोहसिन कुशों के ऊपर लिखी गई है। अब ये किस पे आ गया है कि हाफिज सईद को भी ले लो, मसूद को भी ले लो, मसूद अजहर को भी ले लो। अगर इंडिया हमें लोकेशन बता दे, लोकेशन क्या बताए? तुम्हें अपने बाप की लोकेशन नहीं पता बे? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बाप कहाँ है? ये कहते हैं कि 33 साल के लिए जेल में डाल दिया टेरर फाइनेंसिंग के लिए हाफिज सईद को। हर दूसरे हफ्ते तो बाहर रैली में आता रहता है। कितनी बार हमारे मीडिया ने कवर कराया कि रैली में खड़ा स्पीच दे रहा है, बाहर घूमता रहता है, दंदनाता फिरता। सब झूठे हैं पाकिस्तानी। तभी इनके फौजी जो है ना, तभी इनके फौजी ठोके जाते हैं बलूचिस्तान में, तभी इनके फौजी खैबर पख्तूनख्वा में ठोके जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस हैबिट ऑफ पाकिस्तानीज। भाई अगर आपको वायलेंस नहीं पसंद है तो आप ये चाहते हैं वायलेंस हो, इनके खिलाफ ना हो, भारत के खिलाफ। ऐसा कैसे हो सकता है यार? कह रहा है हमको पता ही नहीं कहाँ पे। आई थिंक आप अफगानिस्तान में है मसूद अजहर। बिल्लो बेटा अगर अफगानिस्तान में तुम लेकर आओ, पाकिस्तानी सिटीजन है वो पाकिस्तानी, वो अफगानिस्तान में है, अल्जीरिया में है, लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, तुम्हारा पानी बंद रहेगा। तुम देखो, तुम्हें प्यासा रहना है, तुम्हें उसको ढूंढना है, भेजो अपने कमांडोज को, सो कॉल्ड ब्रेव पाकिस्तानी आर्मी, खाकी की 2-2 पैंटें पहन के जाएं वो। ये पाकिस्तानी इतने चंट हैं, इतने तेज हैं पाकिस्तान। अच्छा स्टूपिड भी हैं, पर जो होता है ना, जो बैल बुद्धि, जो तेज बनने की कोशिश करता है, he is formally not part of the government। तो कभी देखा है कि जब भी ऐसी चीज होती है, पाकिस्तानी फौज और आईएसआई कुछ लोगों का इस्तेमाल करती है। कोई धमकी देनी होगी कि इतने हिंदू मार देंगे कि क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, और अगर पानी नहीं बहेगा तो इंडस में खून बहेगा, और न्यूक्लियर बम पाव किलो के जो बम हैं, ये जितनी भी थ्रेट्स हैं वो हर समय ऐसे गधों से दिलवाते हैं कि अच्छा थ्रेट दे भी दी और लोग हंस भी दिए। रात के अंधेरे में कौन आता है? रात के अंधेरे में चोर आते हैं। मिमिक्री हो गई, मीम बन गया। पाकिस्तान जो कहना चाहता था पाकिस्तान ने कह दिया, और अपने खुद के बंदे को गधा बना दिया पूरी दुनिया के सामने। यही चीज बिलावल के साथ इसमें कर रहा पाकिस्तान।